हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सिनोसाइटिक अवस्था पाई जाती है और विकल्प हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। यूलोथ्रिक्स में, क्लेमाइडोमोनास में, स्पाइरोगायरा में और अंत में डी दिया है वुचरेरिया में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में, जो कि संबंधित होगी सिनोसाइटिक अवस्था से। और यदि हम बात करें तो प्रश्न में हमें यहाँ पर विकल्प ए दिया हुआ है, वह है यूलोथ्रिक्स, जो कि अगर हम यूलोथ्रिक्स के बारे में कहें तो ये जल में पाया जाने वाला, हम लिख सकते हैं कि जल में पाया जाने वाला एक गैर फिलामेंटस या गैर विस्तारित फिलामेंटस हरित शैवाल का एक वर्ग है, जिसमें गुणन नियमित रूप पाया जाता है। अर्थात इसका संबंध सिनोसाइटिक अवस्था से नहीं है। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के बारे में, क्लेमाइडोमोनास, जिसके बारे में हमने बहुत सी बार सुना हुआ भी है। क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हरित वृद्धि का एक वर्ग होता है। या क्लेमाइडोमोनास के बारे में यदि हम बात करें तो नम मिट्टी में, ताज़ा पानी में या समुद्री जल में ये हमें देखने को मिलता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह एक हरित शैवाल होती है या हरित शैवाल वर्ग का होता है, वर्ग का होता है। और इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात जो कही जाती है कि यदि हम बात कहें तो बर्फ में स्नो ग्रीन ग्रोथ के रूप में पाया जाता है। ग्रीन ग्रोथ के रूप में पाया जाता है। और विकल्प सी के बारे में यदि हम बात करें, स्पाइरोगायरा, जो कि एक प्रकार की नील हरित शैवाल होती है। स्पाइरो गायरा, जो कि एक स्पाइरो गायरा गायरा के बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक प्रकार की शैवाल होती है, शैवाल होती है जो खाद्य पदार्थ के रूप में भी काम में ली जाती है। और अंत में जो विकल्प हमें डी दिया हुआ है, डी के बारे में यदि हम बात करें, जो कि हमें दिया है वुचरेरिया, यदि हम इसके बारे में बात करें तो वुचरेरिया में लसिका फाइलेरिया का कारण बनता है। या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें जो फाइलेरियल फाइलेरियल वर्म लोगों के लसिका पर या लसिका केंद्रों में पाया जाता है। लसिका केंद्रों में पाया जाता
है। और यदि हम बात करें यहाँ पर जो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है सिनोसाइटिक अवस्था के बारे में, तो जो सिनोसाइटिक अवस्था होती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिनोसाइटिक अवस्था के बारे में। तो यह एक बहुकेंद्रीय कोशिका होती है जो कि वुचरेरिया से संबंधित होती है। अब हम बात करते हैं विकल्प के बारे में। जैसा कि हमने यूलोथ्रिक्स के बारे में देखा, जो कि प्रश्न में जो हमारी मुख्य अवधारणा है उससे संबंधित नहीं है, क्लेमाइडोमोनास भी नहीं है, स्पाइरोगायरा भी नहीं है। अतः विकल्प डी, जो कि पूर्णतः हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसकी अनुपालना कर रहा है, अतः विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।